नहीं कहते तो है, अब उनकी किसी भी बात पे भरोसा करने में मुझे तो बहुत परेशानी होती है। शक की नजर से ही देखा जाता है। वो तो बहुत कुछ बोलते हैं, उनके सगे भाई बोलते हैं कि मोदी जी और उनके किसी भी भाई बहन ने कभी चाय नहीं बेची, तो और वो बोलते हैं कि मैंने चाय बेची ट्रेनों में। ईमानदार, शरीफ और बहादुर लोग हैं SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग। जब वो लोग अदालतों में मजबूती से ओहदों पे आएंगे, अदालतों में और बार में यानी कि वकीलों में, तो आप देखेंगे कि लोग न्यायालयों में आने से डरेंगे नहीं। वो झूठ बोलते हैं। एक गाना भी आपने सुना होगा ना, एक बहुत फेमस हो रहा है, वो मोदी जी के लिए ही है, वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। तो ये इतना बड़ा झूठ वो बोलते हैं। जो लद्दाख के कॉरपोरेटर हैं इलेक्टेड, वो वहां धरना दिए बैठे हैं कि चाइना हमारी जमीन ले गया और हमारे नागरिक अपनी जहां पे जो गाय भेड़ बकरी चराने जाते थे वहां पे नहीं जा पा रहे हैं। दिल्ली बार काउंसिल का इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उनसे भी महत्वपूर्ण दो और विषय थे। पहला ये कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में देश की SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लॉयर्स की एक टीम बनानी, जो ना सिर्फ वकीलों की लड़ाई लड़ेंगे बल्कि जो आम जनता है SC ST OBC और माइनॉरिटीज की, उसकी भी लड़ाई इंसाफ दिलाने की लड़ेंगे, ताकि उनके साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसको रोकने में एक बहुत अहम भूमिका या रोल निभा सके। तीसरी बात यह थी कि बार काउंसिल के इलेक्शंस अपने आप ही, जो बार काउंसिल के चेयरमैन हैं मनन कुमार मिश्रा जी, उन्होंने 2 साल के लिए पोस्टपोन कर दिए हैं। वो डेमोक्रेसी के साथ, लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा धोखा है और गैर कानूनी है। तो उसके खिलाफ भी एक मुहिम छेड़ने के लिए ये 3 मुद्दों पे आज ये मीटिंग यहाँ पे हुई थी 30,000 के लॉयर्स की। सर, मेरा सवाल ये है कि आप कोई भी धर्म में हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म में दुआ होती है, प्रार्थना होती है कि कोर्ट कचहरी का चक्कर ना पड़े। इन मजलूमों के लिए, महकूमों के लिए आप लोग कैसे लड़ाई लड़ेंगे, उनको कैसे इंसाफ दिलाएंगे? क्योंकि लोग कोर्ट कचहरी जाने के चक्कर में ही उनका जब होता है कि भाई तो जान छूट जाता है कि क्या होगा, कैसे होगा। इसकी वजह यही है ना कि जैसे सरकार के दूसरे इदारों में मनुवादी मानसिकता के लोग हैं और वो न्याय नहीं करते, वही हालत अदालतों की है। यहाँ भी मनुवादी मानसिकता के लोग ही वर्चस्व बनाए बैठे हैं, तो न्याय नहीं होता। जिस तरह से पुलिस के पास, पुलिस हमारी हिफाजत के लिए होती है ना, तो एक आम नागरिक को पुलिस को देख के खुश हो जाना चाहिए ना, लेकिन एक डर का। उसी तरीके से अदालतों के पास जाने के लिए लोग न्याय के लिए जाते हैं, तो उनको डर नहीं लगना चाहिए। तो ये सिस्टम जो है सुधारने के लिए भी, बाकी सारे लोग जब फेल हो चुके हैं, तो जो असली ईमानदार, शरीफ और बहादुर लोग हैं SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग, जब वो लोग अदालतों में मजबूती से ओहदों पे आएंगे, अदालतों में और बार में यानी कि वकीलों में, तो आप देखेंगे कि लोग न्यायालयों में आने से डरेंगे नहीं और उनको इंसाफ और न्याय भी जल्दी से मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि करोड़ों करोड़ों केस अभी पेंडिंग है अदालत में। तो क्या आप लोग इसके लिए कुछ योजना बना रहे हैं? वही योजना बना रहे हैं ना कि पहले तो हम एक डिस्ट्रिक्ट वाइज, भानु जी ने भी आपको बताया होगा और यहाँ से स्टेज से भी अनाउंस कर, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम बहुजन वकीलों की एक टीम बनाएंगे। वो टीम जो है ये लड़ाई लड़ेगी और वो टीम जब बन जाएगी तो हमारी लड़ाई सड़कों पे भी उतरने में लोगों को आसानी होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आज जो दुरुपयोग हो रहा है भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों का हो रहा है, सरकारें जो कर रही हैं, तो उसके खिलाफ भी एक मजबूत रिएक्शन या सपोर्ट आम लोगों को देने के लिए ये टीम बनाई जाएगी। आप लोग कानून बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वही जो है राहुल गांधी कानून बचाने के लिए एक यात्रा लेके निकले, तो आप लोग उनका समर्थन करते हैं? देखिए, हर वो व्यक्ति जो संविधान बचाने के लिए दिल से कोशिश कर रहा है, जिसके दिल में संविधान बचाना है, कोई और मंशा नहीं, हम उसकी सपोर्ट करते हैं। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है, चाइना ने हमारे देश की 1000 किलोमीटर जमीन छीन ली। उसको वापस लेना इस देश की सबसे बड़ी जरूरत है, संविधान की सबसे बड़ी रक्षा है। क्योंकि अगर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी नहीं रही देश की, तो बाकी सब चीजें तो बाद में आती हैं। 2 ही चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, भारत देश की जमीन और भारत देश के नागरिक। तो दोनों ही आज खतरे में है, लेकिन नागरिकों की जिम्मेदारी है पहले भारत देश की जमीन की रक्षा करने के लिए चाइना के खिलाफ एक बड़ा महाज खोलें। मैं ये समझता हूँ कि हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे और पूरे देश के लोगों को इसमें साथ। तो कहते हैं कि ना कोई घुसा है, ना कोई अंदर आया है, वो झूठ बोलते हैं। एक गाना भी आपने सुना होगा ना, एक बहुत फेमस हो रहा है,
वो मोदी जी के लिए ही है, वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। तो ये इतना बड़ा झूठ वो बोलते हैं। जो लद्दाख के कॉरपोरेटर हैं इलेक्टेड, वो वहां धरना दिए बैठे हैं कि चाइना हमारी जमीन ले गया और हमारे नागरिक अपनी जहां पे जो गाय भेड़ बकरी चराने जाते थे वहां पे नहीं जा पा रहे हैं। तो मोदी जी तो कुछ भी बोल सकते हैं, झूठ बोलने की तो कोई लिमिट है ही नहीं। मैं बोल रहा हूं कि मोदी जी इस बात पे झूठ बोल रहे हैं, करें डिफेमेशन मेरे खिलाफ। अगर सच्चे हैं और मैं झूठा हूं तो डिफेमेशन केस करें मेरे खिलाफ। सर क्या लगता है, आपने फ्रंट का भी ऐलान किया है कि हम ऑल इंडिया फ्रंट बनाएंगे, तो ऐसे में जब ऑलरेडी वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो पावरफुल है, तो ऐसे में ये लड़ाई कितनी आसान हम फ्रंट नहीं बनाने की बात करें, हम वकीलों की टीमें बनाने की बात करें पूरे देश में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक तहसील में, हर एक गांव में, हर एक स्टेट में और नेशनल लेवल पे। तो वो जो आप टीम बनाएंगे वो कितनी मददगार साबित होगी आपकी लड़ाई में, क्योंकि जो जितने भी ज़्यादातर पोस्ट है वहाँ पर अनुवादी बैठे हैं, जैसे आप देखते हैं ज़्यादातर पोस्ट होल्डर वही है, तो कितनी लड़ाई होगी, क्या वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते जब आप लोग वहाँ लड़ेंगे? देखिए बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी बात 100% ठीक है, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में भी सबसे ज़्यादा रोल वकीलों का रहा था। आज भी एक संविधान बचाने की लड़ाई है तो उसमें भी रोल वकीलों का ही रहेगा, लेकिन आज की लड़ाई एक अलग तरह की लड़ाई है जहाँ पे संविधान को इम्प्लीमेंट करने की लड़ाई, जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो उसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोगों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है कि संविधान को इम्प्लीमेंट करें, हर एक को न्याय दिलवाएं, हर एक देश के व्यक्ति। अभी आप SC/ST एक्ट की बात कर रहे थे, कुछ दिनों पहले जंतर मंतर पर धरना हुआ था सवर्ण समाज का कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, आतंकवादी से भी ज्यादा खतरनाक है, कानून को हटाया जाए, सरकार को मांग करेंगे। देखिए वो उनकी ओपिनियन है, वो उनको उनकी ओपिनियन मुबारक हो। देश में दो ही तो वाद है ना, एक अम्बेडकरवाद, एक मनुवाद। तो मनुवादियों को अपनी बात कहने का अधिकार है और हमें अपनी बात कहने का अधिकार है। हम अपनी बात कहेंगे कि संविधान से देश चलेगा। सुप्रीम कोर्ट तक ये कहती है कि अगर इस देश में न्याय व्यवस्था कायम करनी है तो सबसे पहले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को न्याय मिलना चाहिए। तो आप मनुवादी तो कुछ भी कह सकते हैं, उनका क्या। लेकिन मोदी जी भी तो OBC जाति से आते हैं। नहीं कहते तो हैं, अब उनकी किसी भी बात पे भरोसा करने में मुझे तो बहुत परेशानी होती है। शक की नजर से ही देखा जाता है। वो तो बहुत कुछ बोलते हैं, उनके सगे भाई बोलते हैं कि मोदी जी और उनके किसी भी भाई बहन ने कभी चाय नहीं बेची, तो और वो बोलते हैं कि मैंने चाय बेची ट्रेनों में। तो ये उनकी डिग्री के बारे में भी तरह तरह के सवाल उठते हैं। वो तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, सच नहीं बोलते थे। पहले जो है दलित को बनाया राष्ट्रपति, हमारा ट्राइब को बना रहे हैं, तो कहाँ वो गलत कर रहे हैं? तो हक दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं। बाबा साहब ने जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात कही थी, उसका मतलब ये था कि जिन लोगों की आवाज है, जिन लोगों का मत है, उस मत से चुने हुए जो लोग जाएंगे वो उनकी असली आवाज होंगे। जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे होंगे या उनके अपॉइंटेड लोग होंगे, वो असली आवाज नहीं होते। ये तो बाबा साहब ने बात कही है। ये राष्ट्रपति बने या कुछ भी बने, लेकिन बाबा साहब का ऐसा मानना था कि ये अपने लोगों की सही आवाज नहीं है। ये बाबा साहब का मानना था।